है, कभी कभी चीज़ें ना उतनी बुरी होती नहीं है जितना कि हम हमारे दिमाग में सोचते हैं। सो रिसेंटली आई वेंट टू अ सिचुएशन वेयर आई थॉट कि चीज़ें ना बहुत मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर जा रही है एंड मैं बहुत पैनिक कर रही थी, मैं बहुत एंशियस, टेंशन, ये सारी सारी चीज़ें ना बहुत हो रही थी। और उस वजह से हम सामने वाले इंसान से भी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फिर थोड़ा आर्ग्यूमेंट की तरफ चला जाता है डिस्कशन। बट देन आई रियलाइज़ कि अगर मैं उस चीज़ में मैं को निकाल दूँ, लाइक मेरे को जो भी चीज़ें चाहिए, लाइक अगर लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल कि अगर मेरा कोई बड़ा दिन है ना, तो अगर मैं उसको मेरे हिसाब से उसको प्लान करने का सोचूं कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, सारी चीज़ें भी अगर मैं सोचूं कि वैसे ही होंगी तो ही मैं खुश रहूँगी। एंड अल्टीमेटली मुझे पता चलता है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, या फिर वो चीज़ हुई है बट मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई है। एंड मैं उस टाइम पे, जब वो दिन मेरा है, उस टाइम पे मैं किसी चीज़ के लिए नाराज़ रहूँ, क्या ये वर्थ इट है? बिकॉज वो दिन सबके लिए एक बार आता है। सो मेरे को ना एक रियलाइजेशन हुआ कि हमारी खुशी अगर हम चीज़ों पे डिपेंड करेंगे कि मेरा ये दोस्त रहेगा तो मुझे खुशी होगी, या फिर अगर उस टाइप का डेकोरेशन रहा तो मुझे खुशी होगी, या फिर अगर मुझे वही ड्रेस मिली तो मैं खुश रहूँगी। सो आई थिंक इंसान कभी खुश रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी खुशी हर चीज़ पे लेबल कर रहा है कि अगर उसने मेरे साथ इस तरह बिहेव किया तो मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, एंड व्हाट इफ नहीं किया। सो मैंने ना छोड़ दिया है कि चलो ठीक है, जो भी होगा जैसे भी होगा, मैं विथ ज़ीरो एक्सपेक्टेशन चलूँगी कि जो भी आ रहा है बढ़िया आ रहा है, नया है मेरे लिए, एंड जैसा भी है बेस्ट चीज़ है। और ये मैं हर एस्पेक्ट में बोल रही हूँ, ये भले करियर हो, जो भी हो, हर चीज़ के लिए अगर हम किसी चीज़ को पहले बहुत ऐसा पकड़ के रख रहे हैं ना कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तो वो चीज़ 100% दूर जाएंगी, 100%। ये मेरा खुद का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। एंड अगर तुम उस चीज़ को ना लाइक छोड़ दो, उस चीज़ को अगर तुम ऐसा सोचो कि ठीक है, मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो ठीक, जैसे भी होगी, जैसे भी मिलेगी मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, जल्दी मिलेगी, लिख के रख लो कि वो चीज़ तुमको बहुत ज़्यादा मिलेगी। सो ये जो कहते हैं ना लोग कि अगर तुमको कुछ चाहिए तो उसके पीछे नहीं पड़ना है, बस ठीक है चाहिए, मिलेगा तो सही, नहीं मिलेगा तो सही, अगर इस माइंडसेट से चलो ना तो वो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक हैपन होती है, ऑटोमेटिक हो जाती है, मिल जाती है। आई डोंट नो ये कैसा लॉ है, बट दिस एक्चुअली वर्क्स। मैंने ये चीज़ ना बहुत बार ट्राई की है। एंड अगर मतलब किसी चीज़ में हमें खुशी चाहिए तो खुशी उस चीज़ में ढूंढना ही नहीं है ना, जो मिल रहा है हम उसी में खुश होंगे ना, तो अल्टीमेटली हम सभी एक्सपेक्ट में खुश रहेंगे, हर चीज़ में खुश रहेंगे। और तुमको पता है एक चीज़ ना, मैं बता रही हूँ तुमको, शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जो इंसान ना हर चीज़ में खुश रहता है, जो इंसान हर सिचुएशन में भी खुश रहता है, तो उस इंसान के चेहरे का ग्लो दिखना तुम, और ये चीज़ नोटिस करना कि उसको हर चीज़ अच्छी ही मिलती है, हर चीज़, लाइक उसको कोई चीज़ थोड़ा लेट भी मिले बट उसको अच्छी ही मिलती है, लाइक अच्छा ही होता है उसके साथ। और अगर वो इंसान, कोई इंसान है कि वो बहुत ऐसे चिड़चिड़ कर रहा है, या फिर किसी और की खुशी में ना वो नाराज़ हो रहा है, वो जेलस हो रहा है, तो उसके चेहरे का तुम ग्लो देखना, उसके चेहरे का लाइक एक्सप्रेशन देखना, और उसके साथ जो भी हो रहा है ना, उसको जो भी चीज़ें मिल रही है वो देखना तुम। वो ना किसी चीज़ में सेटिस्फाई फील ही नहीं करेगा, क्योंकि उस वो खुशियाँ देख रहा है दूसरों की चीज़ों में कि उसको ऐसा मिल गया, वाओ ऐसा हुआ, भाई उसको जो मिला वो उसमें खुश है, तो तुझे जो मिल रहा है तो उसमें खुशी मनाना अपनी, उसमें अगर तू खुश है तो तेरे को और चीज़ें अच्छी मिलेगी, राइट? सो ऐसे लोगों के चेहरे का ग्लो ज़रूर देखना तुम, बहुत अच्छा ग्लो होता है यार, जो हर चीज़ में खुश रहता है, जो बिंदास रहता है ना, बहुत सही ग्लो होता है वो। ऐसे इंसान ही ना बहुत अच्छी नेटवर्किंग बनाते हैं, बहुत आगे जाते हैं।
अगर कोई है ऐसे तुम्हारे आसपास में, फैमिलीज़ में, कि जो दूसरों की खुशियाँ देख के जलता है, मायूस होता है, नाराज़ रहता है, या फिर हर चीज़ में उसको ऐसा मिला, मेरे टाइम पे ऐसा वैसा, उससे ना थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो, क्योंकि एनर्जी नाम की चीज़ होती है, एनर्जीज फ्लो करती है। कि अगर हम हमेशा लाइक कंप्लेंट करते रहे कि इसका ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा नहीं, भाई बस बस बस, एनर्जी ऐसी चीज़ है ना कि अच्छे में रहेंगे अपन तो वो अच्छी फ्लो होंगी। अगर हम टॉक्सिक लोगों के साथ रहें जो हमेशा गॉसिप करते हैं ना, उनका देखना, उनका माइंड हमेशा किसी ना किसी चीज़ में अटका रहेगा, वो कभी सेटिस्फाई फील नहीं करेंगे, बस कभी हैप्पी फील ही नहीं कर सकते। ये चलो लोगों का छोड़ दो, ये तुम्हारा मेरा सबका देखो। कोई एक दिन तुम ट्राई करके देखो, आज ये वीडियो देख रहे हो ना, तो अगर तुम कल ये चीज़ ट्राई करके देखोगे कि तुम ना कोई कंप्लेंट मत करो, किसी से गुस्सा नहीं करना है, कंप्लेंट नहीं करना है, जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है उस चीज़ में तुम सेटिस्फाई होने की कोशिश करो, और उस दिन का तुम्हारा ग्लो देखो, उस दिन तुम्हारा देखो कि कैसे जा रहा है दिन, एकदम मैजिक हो जाता है, ट्रस्ट मी। और अगर तुम सही वे कुछ दिन भर में गॉसिप कर रहे हो, लोगों की बातें कर रहे हो, इसका उसका, उस दिन तुम देखना कि तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे काम, जो भी तुम्हारे काम है ना, वो ऑटोमेटिक कैसे डिले हो जाते हैं। ये चीज़ होती है, दैट्स द रियल पावर ऑफ एनर्जी। आई ऑलवेज से कि ऐसे टेबल पे बैठो जहाँ पे भगवान की बातें होती है, जहाँ पे मनी की बातें होती है, क्योंकि सबको पैसा चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पैसों से खुशियाँ नहीं आती, पैसा ऐसा नहीं कि पैसा ही सब कुछ है, बट पैसा बहुत कुछ है। ऐसे टेबल पे बैठो जहाँ पे सक्सेस की बातें होती है, बिजनेस की बातें होती है, ना कि लोगों की बातें, लोगों की गॉसिप, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। प्लीज़ यार, संगत का असर होता है, सच बात है। हम रिलेटिव्स तो नहीं चूज़ कर सकते, हम फैमिली तो नहीं चूज़ कर सकते, बट फ्रेंड्स तो चूज़ कर सकते हैं ना, कि जिनके साथ हम हैंग आउट कर रहे हैं, जिनके साथ उठ रहे बैठ रहे हैं। तो अगर इन जैसे लोगों के साथ बैठे ना, सच में लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, बिकॉज संगत का असर ऑलवेज वर्क्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय करें और अच्छा सोचें, नाम जाप करें। थैंक यू। और सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो देखने के बाद। बहुत लोग हैं जो वीडियो बस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। यार ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारा सब्सक्रिप्शन मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन है। Thank you.